नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नरेश दहिया टीम एंजल्स की तरफ से स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशन स्पेक्ट्रम पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आरंभ करते हैं आजादी की कहानी एंजल्स की जुबानी भाग 3। जी हां, सोने की चिड़िया को, उसके उद्योगों को बर्बाद करने की कहानी। तिजारत करने आई एक कंपनी के सियासत में दखल देने और सियासत करने की कहानी। कागज, इस्पात और कपड़ा उद्योग की बर्बादी की कहानी। कागज, इस्पात और कपड़े के उद्योग के बर्बादी होने की कहानी। सोने की चिड़िया? क्या हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया भी कहा जाता था? तिजारत करने आए थे, सियासत करने लगे, क्या मतलब है सर? मैं समझाता हूँ। सियासत जब तिजारत बन गई थी, तिजारत तब सियासत बन गई थी। सियासत जब तिजारत बन गई थी, तिजारत तब सियासत बन गई थी। सियासत जब तिजारत बन गई थी, तिजारत तब सियासत बन गई थी। मराठों से संधि कर्नाटक जीत लेना, रघुनाथ को मदद, नाना को मत देना। संधि कर फिर संधि तोड़ देना। फिरंगियों की ये आदत बन गई थी। सियासत जब तिजारत बन गई थी, तिजारत तब सियासत बन गई थी। कभी इस्पात, कागज और बुनाई, हर हाथ में कुशलता उत्पादक हर इकाई। मगर फिरंगियों की हर चतुराई, आया तक निर्यातक बन गई थी। सियासत जब तिजारत बन गई थी, तिजारत तब सियासत बन गई थी।
सोने की चिड़िया थी कभी ये, वाणिज्यिक केंद्र भी थी कभी ये, बड़ी ही खूबसूरत थी कभी ये। मगर क्या हिंद की सूरत बन गई थी। सियासत जब तिजारत बन गई थी, तिजारत तब सियासत बन गई थी। सियासत जब तिजारत बन गई थी, तिजारत तब सियासत बन गई थी। अंग्रेजों का प्रभाव बराबर बढ़ रहा था। कंपनी ने मार्कस हेस्टिंग्स को कंपनी का गवर्नर नियुक्त किया और उसने अपना पद संभालने के बाद एक नया काम शुरू किया, भारत के उद्योग धंधों को नष्ट करना और भारत के धन से इंग्लिस्तान के उद्योग धंधों को बढ़ाना। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसमें कहा गया था कि इंग्लिस्तान का बना हुआ माल भारतवासियों के सिर मढ़ा जाए और भारत के प्राचीन उद्योग धंधों का नाश किया जाए। भारत की भयंकर दरिद्रता और गरीबी की कहानी यहीं से शुरू होती है। सूरत में बनने वाले कपड़े और जुलाहों का क्या होता था, इसका हाल एक अंग्रेज लेखक रिचर्ड्स ने लिखा है। कपड़ा सिर्फ हमको बेचेगा, कंपनी का रेजिडेंट व्यापारी ही इसको खरीदेगा। हम जो इसकी कीमत देगा वही तुम्हें लेना पड़ेगा। नहीं, हम तुमको नहीं बेचेंगे। इस कपड़े का हमको बहुत दाम मिलता है। तुम 10 रुपए का माल 1 रुपए में खरीदते हो। क्या बोलता? कंपनी के खिलाफ बोलता? नहीं बेचूंगा कपड़ा, नहीं बेचूंगा कपड़ा। मैं अपना धंधा छोड़ दूंगा पर तुमको ये कपड़ा नहीं बेचूंगा। जुलाहों ने अपना पेशा छोड़ दिया, पर उन्हें पेशा छोड़ने से भी रोका जाता था। बंगाल में भी इसी तरह के जुर्म जुलाहों पर हो रहे थे, मगर वे उतना काम नहीं कर पाते थे जितना कंपनी के गुमास्ते ज़बरदस्ती उन पर मर देते थे। इसलिए उनका माल अज़बाब लेकर भी उसी जगह नीलाम कर दिया जाता था। कच्चे रेशम के धागे लपेटने वालों पर भी जुल्म किया जाता था कि कई जुलाहों ने उन जुल्मों से तंग आकर हाथों के अंगूठे काट लिए, जिससे रेशम का धागा ना बनाना पड़े। धीरे धीरे भारत का कागज़ उद्योग, चीनी उद्योग, भारतीय जहाजरानी, लोहा उद्योग आदि सभी नष्ट कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी सरकार की कोशिशों का यह फल निकला कि भारत संसार का एक गरीब देश बन गया। भारत के प्राचीन उद्योग केवल इतिहास की बात बनकर रह गए। लॉर्ड हेस्टिंग ने जहां भारत के उद्योग नष्ट किए और दौलत को लूटा, वहीं ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने की उसकी भूख भी लगातार बढ़ रही थी। वो मराठों की ताकत को खत्म करना चाहते थे। उस समय पुणे में बाजीराव पेशवा का शासन था। अंग्रेजों ने दोस्ती के नाम पर उसे धोखा दिया और युद्ध के लिए वजह ढूंढने लगे। 30 अक्टूबर 1817 को अंग्रेजों की सेना ने पुणे के पास अपना डेरा डाल दिया। मराठों ने समझ लिया था कि अंग्रेज अब तक दोस्ती की जो बातें कर रहे थे वह सब झूठी थी।
वे तो युद्ध ही करना चाहते हैं। बाबू गोखले पेशवा की सेना के प्रधान सेनापति थे। वे अत्यंत देशभक्त, युद्ध कुशल और वीर सेनापति थे। 5 नवंबर 1817 को खड़की के पास मराठों और अंग्रेजों की सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हुआ, लेकिन बालाजी बंदनाथ और यशवंत राव घोरपाड़े जैसे विश्वासघातियों के सामने बाबू गोखले की सेना कहाँ टिकने वाली थी। बाबू गोखले अंत समय तक अंग्रेजों से मुकाबला करते रहे और वीरगति को प्राप्त हुए। अंग्रेज जानते थे कि मराठे सरदार इतनी जल्दी पेशवा के शासन का अंत नहीं होने देंगे, इसलिए उन्होंने बाजीराव के खिलाफ एक और चाल चली। सतारा के नाबालिग राजा प्रताप सिंह की मां को उन्होंने वादा किया कि पूरे मराठा साम्राज्य के वास्तविक अधिकार के रूप में उसने ऐलान जारी कर दिया। शिवाजी महाराज के वंशज सतारा के राजा प्रताप सिंह का ऐलान सुनो। अंग्रेज हमारे दोस्त हैं। बाजीराव पेशवा से कोई किसी तरह का संबंध नहीं रखेगा। हर आम और खास का फर्ज बनता है कि वो इस लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दे। इस ऐलान के बाद बाजीराव पेशवा की स्थिति बहुत कमजोर हो गई और इसने मजबूर होकर अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। कैसे तुम्हें सुनाए आजादी की कहानी, कैसे कैसे अंग्रेजों ने की अपनी मनमानी, जुल्मों की कहानी, वहशत की कहानी, सुनकर आ जाए आंखों में पानी। कैसे तुम्हें सुनाए आजादी की कहानी, कैसे कैसे अंग्रेजों ने की अपनी मनमानी, जुल्मों की कहानी, वहशत की कहानी, सुनकर आ जाए आंखों में पानी। इंग्लिश पार्लियामेंट में एक्ट ये पास कराया, भारत में इंग्लैंड का कपड़ा सिर्फ बिकेगा, नहीं जुलाहे बेचेंगे भारत में कपड़ा, उनका सारा कपड़ा बस अंग्रेज हिलेगा। 10 का माल एक आने में लेते थे बिरतानी, जुल्मों की कहानी, वहशत की कहानी, सुनकर आ जाए आंखों में पानी। कैसे तुम्हें सुनाए आजादी की कहानी, कैसे कैसे अंग्रेजों ने की अपनी मनमानी, जुल्मों की कहानी, वहशत की कहानी, सुनकर आ जाए आंखों में पानी। मलमल रेशम तात के सारे सपने टूटे, कितने जुलाहों ने काटे खुद अपने अंगूठे, बुनकर और जुलाहों का सुख चैन खो गया, भारत का उद्योग जगत बर्बाद हो गया, हेस्टिंग्स की चालों से ईमान ने मांगा पानी, जुल्मों की कहानी, वहशत की कहानी, सुनकर आ जाए आंखों में पानी। कैसे तुम्हें सुनाए आजादी की कहानी, कैसे कैसे अंग्रेजों ने की अपनी मनमानी, जुल्मों की कहानी, वहशत की कहानी,
सुनकर आ जाए आंखों में पानी। During the period between 1750 and 1856, the British East India Company administered India, which was a trading company. The government of Britain took certain political and administrative measures, which are as follows. By the Regulating Act of 1773, the Governor of Bengal was to be known as the Governor General. The Council of 4 members was established. The Supreme Court was established at Calcutta. The Pitt India Act was made to include some of the shortcomings of the Regulating Act. The Charter Act of 1813 and 1833. By the Charter Act of 1813, the trade monopoly of the company was abolished in all the items except tea. The credit for starting Indian Civil Services in 1793 goes to Lord Cornwallis. Civil Services was also known as the steel frame of Indian administration. Each district had the following 3 main officials. First, the collector supervised revenue collection. Second, the magistrate maintained law and order. Third, the judge was in charge of justice. It was because of a strong army that the British could establish a large empire. The army served 3 purposes. Number 1, conquer new territories. Number 2, protect British territories from other European rivals. Number 3, suppress the revolt of Indian rulers. Lord Cornwallis organized a regular and permanent police force in India that was essential for the maintenance of law and order. Before the coming of the Britishers, there was no common law in India, and Indian follows law based on their customs and tradition. British were compelled to introduce a uniform code of law. East India Company's policies and their effect on different sections of society. Rajas, Nawabs, Queens, landlords, peasants, tribals, soldiers and common masses all were affected by those policies. All of them rose in revolt against the British in 1857. कैसे तुम्हें सुनाए आजादी की कहानी, कैसे कैसे अंग्रेजों ने की अपनी मनमानी, जुल्मों की कहानी, वहशत की कहानी, सुनकर आ जाए आंखों में पानी। कैसे तुम्हें सुनाए आजादी की कहानी, कैसे कैसे अंग्रेजों ने की अपनी मनमानी, जुल्मों की कहानी, वहशत की कहानी, सुनकर आ जाए आंखों में पानी। शाह बहादुर मुगल आखिरी दिल्ली वाला, उसको दुर्व्यवहारों की पहनाई माला, उसके नाम का सिक्का चलना बंद हो गया, उसका सारा वैभव पल में ध्वस्त हो गया। लगी उबलने इन सब से भारत की जवानी, जुल्मों की कहानी, वहशत की कहानी, सुनकर आ जाए आंखों में पानी। कैसे तुम्हें सुनाए आजादी की कहानी, कैसे कैसे अंग्रेजों ने की अपनी मनमानी, जुल्मों की कहानी, वहशत की कहानी, सुनकर आ जाए आंखों में पानी। कंपनी का ऑर्डर आउटरम ने ला दिखलाया, अवध प्रांत पर ब्रिटानी झंडा लहराया, गद्दी छीनी वाजिद अली शाह की पल में, कलकत्ता में भेज उसे फिर कैद कराया।
नीति अपहरण की डलहौजी ने की बेईमानी, जुल्मों की कहानी, वहशत की कहानी सुनकर आ जाए आंखों में पानी। कैसे तुम्हें सुनाए आजादी की कहानी, कैसे कैसे अंग्रेजों ने की अपनी मनमानी, जुल्मों की कहानी, वहशत की कहानी सुनकर आ जाए आंखों में पानी। Thus, we conclude part 3 of Azadi ki Kahani, Angels ki Zubani. We will soon be with you with part 4. Thanks for watching.